तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसमें हम एसएससी जीडी और सिविल कोड जो कि अभी हाल ही में भर्ती आया है और एसएससी जीडी में 25,000 करीब और सिविल कोड में जो बम्पर वैकेंसी जो आया है उसका हिंदी का सिलेबस आज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर है। कौन कौन से टॉपिक को टच कर रहा है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है, वो एकदम पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाया गया है। किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी फुल डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये एसएससी जीडी के आधार पर पूरा वीडियो होगा, लेकिन सिविल कोड्स में जो है प्यून में जो हिंदी का सिलेबस है वो भी इसी बेस्ड पे है। मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों का डाल दूंगा, अगर आप मिला लेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उसी को पढ़े और उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी से के आधार पर ये सिलेबस तैयार किया गया और पूरी तरह वही सिलेबस को एसएससी जीडी हो या सिविल कोड हो वही सिलेबस को फॉलो करता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, ये जो आपके सामने अभी एक नया टॉपिक जो दिख रहा होगा, तो आइए देखते हैं कि ये एसएससी जीडी और सिविल कोड दोनों का जो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ये पूरा सिलेबस मैं एक बार लिखा हूँ। और अगर आपको दिख रहा होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या विश्वास नहीं हो तो आप जाके मिला सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस के आधार पर मैं तैयार किया हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले देखते हैं, ये स्टार करके मैं लिखा हूँ वाक्य शुद्धिकरण, जो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वाक्य शुद्धिकरण से 4 क्वेश्चन, जो कि एक सेंटेंस बना के दे रहा। उसमें से जैसे कि इंग्लिश में होता है कि इरर ढूंढना होता है कि यू आर ए गुड, यू आर ए बैड, ऐसे करके एक सेंटेंस है। राम ने कल अपने मित्र के साथ, इसे करके क्वेश्चन दे रहा है। उसमें 4 पॉइंट उसी से निकाल के दे रहा है कि इसमें कहाँ इरर है। तो इरर आप कहीं से भी कॉमा लगा हुआ है का के की, मतलब इसी आधार पे आपको वाक्य में शुद्ध वाक्य क्या होगा उसको सही करना है बाय ऑप्शन जाके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सही वर्तनी, मतलब बहुत सारा गलत 4 ऑप्शन है जिसमें एक सही है और बाकी 3 गलत, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो वर्तनी जो लिखने का स्टाइल है, जैसे कि मुहूर्त या शोकाकुल, कुछ ऐसे करके उसमें हर्षोकार होगा, किसमें दीर्घोकार की मात्रा होगा। इसमें एक सही वर्तनी ढूंढना, ये से 2 क्वेश्चन हमेशा लिया जाता है। विलोम शब्द वो भी नॉर्मल वाला, रात का दिन, ये सब नहीं चलेगा। एक क्रिटिकल जो जिसका आप सोच नहीं सकते वैसा वाला विलोम शब्द 2 क्वेश्चन टच कर रहा है विलोम शब्द से। और पर्यायवाची शब्द मैंने सेट लगाया है प्रीवियस ईयर, तो वो आ रहा है। मतलब आपको पर्यायवाची शब्द मतलब आ जाएगा, वही आकाश का, आँख का, रवि का, दिवाकर का, सूर्य का, मतलब ये सब पर्यायवाची शब्द आप देख के समझ जाएंगे। और 3 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे का भी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का, न कि आँख मारना, इशारा करना, ऐसा नहीं, थोड़ा मॉडरेट टाइप का मुहावरा आ रहा है। लोकोक्ति भी जो आप सुन रखे होंगे, अलकत गगरी छलकत जाए, ये सब वाला ही लोकोक्ति। 1 क्वेश्चन लोकोक्ति और 2 मुहावरा, ठीक है। यानी इससे टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और है अनेक शब्द के 1 शब्द, इससे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अनेक शब्द के 1 क्वेश्चन आप में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अनेक शब्द के 1 शब्द, इससे भी मतलब जिसका अंत ना हो, इस टाइप का जो बहुत बोलता हो, ये समझ में आ जाएगा, आसान ही है। अनेक शब्द के 1 शब्द आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये 3 स्टार आपको दिख रहा होगा, सबसे महत्वपूर्ण है उपयुक्त वाक्य के आधार पर शब्द का चुनना। उपयुक्त वाक्य के आधार पर शब्द का चुनना, ये सबसे महत्वपूर्ण। और ये सबसे आपको बता दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन मैंने पूरा जो 11/9/2019 को एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर सेट मैंने बनाया, तो इसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद मैं एक प्रीवियस ईयर का
सेट लगातार लाऊंगा एसएससी जीडी का, आप देखेंगे उसमें इससे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि वाक्य के आधार पर आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ कौन सा क्या होगा और क्या चेंजेस होगा। 4 ऑप्शन तो आपके पास है ही, तो देखेंगे कि लेकिन इससे मैं एक पॉइंट को नोट आउट किया हूँ, जो कि है आप ये किस आधार पर सेलेक्ट करेंगे। आपको उसके लिए संज्ञा आना चाहिए, वचन आना चाहिए, विशेषण आना चाहिए, क्रिया आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए। ये आप सोच रहे होंगे कि शुरू में कि ये सब कहाँ गया। हिंदी का जो महत्वपूर्ण सिलेबस ये है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब तो आया ही नहीं। हिंदी का सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया? नहीं, इसी सब के आधार पर आप ये 5 क्वेश्चन को टच करेंगे, तभी ये 5 क्वेश्चन आपको मतलब मिलेंगे, तभी आप सही भी कर पाएंगे। क्रिया है, सर्वनाम है, लिंग है, तो कहाँ पर का के की, कहाँ पर प्लुरल होगा, कहाँ पर सिंगुलर होगा, बहुवचन मतलब कौन सा है, ये सब आप पढ़ेंगे तब जाके ये 5 क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। और एक है 5 क्वेश्चन वाला और एक भी है गद्यांश, जो कि किसी भी कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य को, आतंकवाद हो गया, गांधी जी हो गया, मतलब परीक्षा के हो रहे डिप्रेशन के शिकार बच्चे हो गया, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको जोड़ने को मिलेगा। इसमें भी थोड़ा 5 क्वेश्चन इससे डालता है, लेकिन इसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, 50-50 चांसेस वाला। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें आप सही निर्णय लेकर वाक्य को, सेंटेंस को अच्छे से पढ़े। जिस प्रकार इसमें एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन है हिंदी का, तो आप अभी तो सिलेबस चेंज हुआ, 80 क्वेश्चन कर दिया, तो उसके आधार पर 20 क्वेश्चन ही होगा हिंदी का, 20-20 सब कुछ क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होगा। तो आप इसके लिए हिंदी के लिए आई थिंक 15 मिनट, 12 से 15 मिनट आप हिंदी के लिए लगाएं, क्योंकि हिंदी भी आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये वो हिंदी नहीं है, ये भी हिंदी क्रिटिकल वाला हिंदी है। तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी के लिए आप 12 से 15 मिनट लें, ताकि आप अच्छे से डिसीजन करके उसका आंसर दे पाए। जैसे विलोम शब्द, ये सब पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, इसमें तो आप मार देंगे, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन अभी जो क्रिया विशेषण ये सब के आधार पर आप मारेंगे, और 5 क्वेश्चन का आधार, इसमें अक्सर चांसेस है फंसने के। तो आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।